हेलो गाइस, मैं सुरेश बैरवा। हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी में, जिसका नाम रखेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन प्रणाली। यानी कि कौन सा? श्वसन प्रणाली या श्वसन तंत्र। नया टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा नया टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है। अब आप बोलोगे यानी कि श्वसन क्या होता है? मेन चीज है हमारी श्वसन। तो श्वसन होता है कि यानी कि जैसे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, तो हम श्वसन करते हैं, तो हम वातावरण से गैस लेते हैं, और गैस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। और हम हमारे शरीर से CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को तो वातावरण से लेते हैं और CO2 को कोशिकाओं से बाहर निकालते हैं। तो यानी कि हमारे यानी कि वातावरण एवं हमारी कोशिकाओं के बीच, है ना, वातावरण हो गया जिससे हम O2 लेते हैं, और एक हमारी कोशिका हुई जो हमारी CO2 छोड़ती है। तो यानी कि वातावरण एवं कोशिकाओं के बीच O2 एवं CO2 के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं। इस श्वसन किसे कहते हैं? कि वातावरण से हम गैस लेते हैं जिनमें O2 लेते हैं और CO2 हम कोशिकाओं से छोड़ते हैं। तो हमारी इसकी श्वसन की परिभाषा हो गई कि वातावरण एवं कोशिकाओं के बीच O2 एवं CO2 के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं। मेन चीज तो ये श्वसन। ठीक, अब दूसरा शब्द होता है श्वासन। श्वासन, आप श्वसन तो समझ चुके हो। ठीक, अब श्वासन, श्वासन क्या होता है? ठीक, यानी कि ये श्वसन नहीं है, श्वासन है। श्वासन अलग होता है, श्वासन। तो ठीक, श्वासन क्या होता है? कि श्वासन होता है कि O2 से भरपूर वायु को अंदर लेते हैं। जैसे कि हम O2 लेंगे, O2 से भरपूर वायु अंदर ली। ठीक, अब CO2 के साथ भरपूर वायु को बाहर निकालना। अब आप देख कैसे ले, O2 से पूरी भरपूर वायु अंदर ले ली, अब वो CO2 से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? CO2 के साथ भरपूर वायु को अंदर निकालना, यह कहलाता श्वासन। O2 के साथ भरपूर वायु को अंदर लेना। हम O2 लेते हैं तो वायु भी लेते हैं, तो यानी कि O2 के साथ भरपूर वायु को अंदर लेना, और CO2 के साथ भरपूर वायु को बाहर निकालना। ये तो हो गई हमारी श्वासन। श्वासन तो इसे बोलते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज हमारी श्वसन। श्वसन किसे बोलते हैं? तो श्वसन बोलते हैं हम जो उसे बोलते हैं इनकी वातावरण हो गया। ठीक, वातावरण एवं कोशिकाओं के बीच, एवं कोशिकाओं के बीच O2 व CO2 के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं, को ही श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि श्वसन का मतलब है कि वातावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण करें और हमारे शरीर में CO2 है तो उसको बाहर निकालते हैं। तो यानी कि हमारे शरीर में कोशिकाओं होती है CO2, तो यानी कि क्या होता है कि वातावरण से O2 का लेना और शरीर से CO2 का बाहर निकालना, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन, श्वसन यानी कि वातावरण में कोशिकाओं के बीच O2 एवं CO2 के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? श्वसन। अभी श्वसन होता कैसे है, इसको हम आपको समझाते हैं। तो श्वसन कैसे होता है, इसको लिख लो, समझाएंगे उसकी पूरी प्रक्रिया। ठीक, ये तो थी आपकी दो परिभाषा कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वासन किसे कहते हैं। श्वसन और श्वासन में अंतर आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये हमारे लंग्स, मैंने ड्राइंग तो बनाओ जानो अपन, जिसी बने उसी देख लियो। ठीक, ये हमारे दो लंग्स हैं। ठीक, ये क्या हमारे लंग्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? लंग्स। यहां पे लिखूंगा आपको लंग्स। लंग्स को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े। ठीक, जानते हो ना? हाँ, ये वातावरण है। ठीक है, ये क्या है? वातावरण। तो हम वातावरण से लेते हैं O2। ठीक, नीचे आपको मैं बना देता हूं ब्लड। मान लीजिए ब्लड है, ये ब्लड की सरफेस है पूरी। ठीक, क्या ब्लड, ब्लड की सरफेस आपको बता देता हूं। ठीक, जैसे कि इसके अंदर पूरा ब्लड है,
ये ब्लड बह रहा है भाई, हमारा ब्लड है, ये बोले रखता है, तो ये क्या रखता है, इधर की साइड हमारी कोशिका है ना, जिसे कि मैं बना दूं कोशिका, कोशिका आएगा अपने, ठीक है कोशिका, ये हमारी कोशिका, ठीक है। तो ये ब्लड होगा और ये कोशिका होगी। अब हम वातावरण से CO2 लेंगे, जैसे कि CO2 ले रहे हैं हम, ये CO2 आ चुकी, ये CO2 आ रही है, तो फेफड़े में होकर वातावरण से क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, सॉरी CO2 नहीं O2, हमने O2 को लिया, तो O2 लंग्स से आती है, वो आती है ब्लड में, ठीक। O2 लंग्स से कहाँ आएगी, पहले ब्लड में, ठीक। ये ब्लड है जो बहता रहता है, तो ये O2 को अपने साथ भाग के ले जाएगा कोशिकाओं में, ठीक। अब ये कहाँ पहुंच जाएगी भाई, कोशिकाओं में पहुंच गई, O2 पहुंच गई, है ना। अब हमारा शरीर में है ग्लूकोज, जब आप भोजन ले रहे, भोजन करें जब ग्लूकोज रहे, ठीक, हमारे शरीर में ग्लूकोज रहे, जैसे ही O2 जुड़ जाए, ठीक, ग्लूकोज रहे जैसे O2 जुड़ जाए, तो E टूटे जी टूटे, ग्लूकोज को तोड़वा काम करे O2, जब तो अपन को श्वसन होगा, तभी तो अपन को ऊर्जा मिलेगी, तो ये O2 तोड़े, तो फिर बना अपने अंदर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, तो आपको बाद में पता चलेगी, ये हम आपको पढ़ेंगे, ये आपकी प्रक्रिया, ये ऊतक, ठीक, ऊतक। अब यहाँ CO2 बढ़ रही है, तो CO2 को तो आपको बाहर निकालेंगे, तो क्या हुए कि CO2 आवे भाई बाहर, निकलती निकलती और ये लंग्स में जाती है, लंग्स में आके फिर ये लंग्स से वापस क्या निकल जाती है, बाहर। इसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। कैसे होता है श्वसन, वातावरण आपको लिखूं, ये वातावरण, वातावरण, वातावरण से हमने O2 को ग्रहण किया, O2 लंग्स में होके ब्लड से होते हुए कोशिका में पहुंच गई, कोशिका में है जो ग्लूकोज उपस्थित होता है, जो हम भोजन करते हैं, तो वो O2 ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके CO2 H2 और ऊर्जा बनाती है, ऊर्जा से बनी हुई CO2, जो ये CO2 है वो वापस लंग्स के माध्यम से वातावरण में चली जाती है, इसको हम श्वसन कहते हैं, ठीक। अब ये तो वो श्वसन। अब श्वसन कितने प्रकार करें, तो श्वसन 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। अब ये होते कैसे हैं, तो देख, ये आपका ब्लड, ठीक है, ये आपका लंग्स, तो लंग्स और ब्लड के बीच, इन दोनों के बीच जो श्वसन होता है वो कहलाता है बाह्य श्वसन, ठीक। क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का इसका है कि लंग्स एवं ब्लड के बीच होने वाला श्वसन ही बाह्य श्वसन कहलाता है, ठीक। भाई आंतरिक श्वसन का इसके, तो आंतरिक श्वसन कहते हैं जैसे कि कोशिका हमारी, कोशिका शरीर के अंदर है, यानी कोशिका बहुत के अंदर को भागे, तो कोशिका और ब्लड के बीच में जो हो गए वो कहलावे आंतरिक श्वसन, ठीक, आंतरिक श्वसन, ठीक भाई। इन लोगों के ब्लड एवं कोशिकाओं के बीच हो गया आंतरिक श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन का इसके, तो कोशिका के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, ग्लूकोज O2 के साथ जोड़ो, CO2 H2O बनवो, इसको बोले कोशिकीय श्वसन, ठीक है, कोशिकीय श्वसन। ये हमारी प्रोसेस, श्वसन की पूरी प्रोसेस, यानी कि वातावरण से O2 को लेना, यानी कि वातावरण से O2 को लेना और कोशिका द्वारा CO2 को बाहर निकालना, ये कहलाता है श्वसन। यानी कि वातावरण एवं कोशिकाओं के बीच O2 एवं CO2 के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन ऐसे होता है, लिख लो।